हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे आज के इस व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज का ये व्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि ना तो मैं कहीं जा रही हूँ, ना मैं कुछ एक्शन करने वाली हूँ। जस्ट हम लोग इस व्लॉग में बातचीत करेंगे। और इस बातचीत के दौरान मैं आपको बताऊंगी कि मैं कैसे रीडर बनी हूँ, लाइक मेरी रीडिंग जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी। और अगर आप भी रीडिंग जर्नी अपनी स्टार्ट करना चाहते हैं तो कैसे शुरू कर सकते हैं। सो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं इस व्लॉग को। Let's talk about how to become a reader. Hi, I'm Janki and you are watching Janki Tales. Welcome to my channel. आज के इस व्लॉग में मैं बताऊंगी आपको कि कैसे मैंने अपनी रीडिंग जर्नी स्टार्ट करी है और कैसे मैं रीडर बनी हूँ, या मैंने कैसे बाय द टाइम ये हैबिट खुद के अंदर डेवलप करी है। तो बचपन से मैं एक ऐसे माहौल से पली बड़ी हूँ जहाँ पे किताबों से घिरा हुआ माहौल था। मैं बचपन में जॉइंट फैमिली में रहती थी, तो मैं हमेशा दादी के पास सोती थी। तो दादी ना रात को सोने से पहले अलग-अलग डिफरेंट टाइप्स की ना कहानियाँ सुनाते थे। और वो कहानियाँ सुन के मैं इतना ज़्यादा इमेजिनेशन करती रहती थी ना कि अच्छा, इस कहानी में ऐसा हुआ होगा, तो ये कैरेक्टर कैसा दिखता होगा? क्या सच में ऐसा हुआ होगा? एंड ऑल दैट। तो फिर जब जैसे-जैसे मैं बड़ी हुई और उसके बाद दादी से कहानियाँ तो सुनना शुरू ही था। फिर थोड़ी-थोड़ी बड़ी हुई तो पापा मेरे टीचर थे, तो वो ना स्कूल से वो पंचतंत्र वाली किताबें लेके आती थी। वो पता है, थोड़ी पतली वाली आती थी और इतना सारा ठप्पा लेके आते थे। तो मैं रोज़ एक-एक क्योंकि वो तो कॉमिक टाइप आती थी, तो उसके अंदर कार्टून मतलब कि जो भी ड्राइंग बना रहता था, साइड में कुछ लिखा रहता था, तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता था कि वाओ! ये तो यार विजुअलाइज़ेशन के साथ पढ़ना है एंड ऑल दैट। तो मैं वो पढ़ती रहती थी पूरे दिन। पंचतंत्र की किताबें हो गई, फिर कुछ बच्चों वाली जो स्टोरी टेलिंग्स की बुक आती है, वो भी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी। वो मैं पढ़ती रहती थी। तो ऐसे करते मुझे किताबों से बचपन से ही ना मेरा जो क्या कनेक्शन है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना हुआ था। फिर धीरे-धीरे जब बड़ी हुई तो मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने चली गई। वहाँ पे मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ, तो वहाँ पे ना हिंदी जो लिटरेचर पढ़ाते थे हमारे जो मैम, वो भी इतना ज़्यादा प्यारा पढ़ाते थे। तो वो जो हिंदी की हमारी जो किताबें आती थी, तो उसमें जो स्टोरीज़ आती थी, उसका जो नरेशन वो मैम करके दिखाती थी, तो मैं बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन के फॉर्म में चली जाती थी कि अच्छा, इस स्टोरी में ऐसा हुआ था, तो ऐसा सच में हुआ होगा, ये वो। तो मेरा इमेजिनेशन पावर मतलब इतना स्ट्रॉन्ग हो गया था कि मुझे स्टोरी का एंड जब तक पता नहीं चलता था, तब तक मैं उस स्टोरी को मैं छोड़ती ही नहीं थी। मतलब क्या हुआ होगा एंड ऑल दैट। तो ऐसे धीरे करके मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी से बुक पढ़ना शुरू हुआ था। फिर थोड़ी बड़ी हुई तो थोड़ी लिटरेचर की किताबें पढ़ी, फिर बुक्स के कॉन्टैक्ट में आई। बुक्स के कॉन्टैक्ट में मैंने सबसे ज़्यादा बुक्स पढ़ी थी कोविड के टाइम पे, क्योंकि त जब लॉकडाउन हो गया था तो और कोई काम था नहीं, तो उस टाइम मैं ना पापा की एक अलग से लाइब्रेरी जैसा बना हुआ था। लाइब्रेरी तो नहीं बोल सकते, लेकिन घर में इतनी सारी स्पिरिचुअल बुक्स थी, इतनी सारी नॉवेल्स थी, इतनी सारी अदर बुक्स थी, तो मैं एक-एक करते जो भी मुझे इंटरेस्टिंग बुक लगती वो निकाल के पढ़ने बैठ जाती थी। तो ऐसे-ऐसे करके मैंने अपनी रीडिंग हैबिट को डेवलप करा है। मेरे लिए रीडिंग इज़ लाइक मेडिटेशन। मैं जब भी रीडिंग करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं अपने सबसे सेफेस्ट ज़ोन के अंदर हूँ, मैं अपने सबसे प्योरेस्ट फॉर्म के अंदर बैठी हूँ। मुझे आस-पास कुछ भी नहीं सूझता उस टाइम। मैं इतना क्या बोलते हैं, फ़ोकस के साथ उस चीज़ पे कॉन्संट्रेट कर पाती हूँ ना कि मुझे और कुछ भी दिखाई नहीं देता, कुछ भी सुनाई नहीं देता। तो हाँ, रीडिंग इस तरीके से मेरी जर्नी, मेरी लाइफ़स्टाइल का एक पार्ट बन चुका है, इसलिए मैं रीडिंग करती रहती हूँ। अब हम बात करेंगे कि हाउ टू बिकम अ रीडर। अगर आप एक बिगिनर है और अपनी रीडिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं और समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, रीडिंग में इंटरेस्ट नहीं आ रहा लेकिन पढ़ना है,
तो कैसे आप कुछ बातों का ख़्याल करके अपनी रीडिंग जर्नी को और बेटर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ 4-5 पॉइंट नोट डाउन करके रखे हुए हैं, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो आप अपनी रीडिंग जर्नी के अंदर अगर उसे ऐड ऑन करेंगे, तो वो आपकी रीडिंग जर्नी को और बेटर बना सकता है। सो स्टार्ट विथ पॉइंट नंबर 1, स्टार्ट विथ अ शॉर्ट बुक और अ टाइनी बुक और मे बी पोएम बुक। अच्छा, तो ये ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अगर आप एक बिगिनर है जो अपनी रीडिंग जर्नी जस्ट स्टार्ट करी है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है मोटी-मोटी बुक लेके शो ऑफ करने का कि ओह! मैं इतनी बड़ी बुक पढ़ रहा हूँ। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, कोई आपको नहीं दिख रहा है इतना। आपको बस अपनी जर्नी बेटर करनी है, तो आप ट्राई करें कि शॉर्ट स्टोरीज़ से स्टार्ट करें। अगर आपको इंग्लिश में पसंद है पढ़ना, तो आप रस्किन बॉन्ड की शॉर्ट स्टोरीज़ ले लीजिए, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया अमेज़िंग होती है। अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो प्रेमचंद जी की श्रेष्ठ कहानियाँ की जो कलेक्शन आता है वो पढ़ लीजिए, या फिर कोई पोएम्स की बुक आती है वो आप पढ़ लीजिए। उसमें बहुत अच्छे से, और क्या होता है कि शॉर्ट स्टोरीज़ के अंदर 1-2 स्टोरी मतलब 4-5 पेज की स्टोरीज़ बुक आती है। तो वो जब आप कंप्लीट करते हैं ना, तो आपको बड़ी खुशी होती है कि वाओ! मैंने एक स्टोरी खत्म कर ली, अब मैं नेक्स्ट पढ़ूँगी एंड ऑल दैट। तो वो अचीवमेंट वाली जो फीलिंग होती है, वो आपको लॉन्ग टर्म तक बुक पढ़ने में इंटरेस्टेड बनाएगा। पॉइंट नंबर 2 इज़ स्टार्ट विद द कैटेगरी दैट यू लाइक। नाउ ये ना बहुत ज़्यादा बेसिक पॉइंट है। जो भी स्टोरीज़ होती है, जो भी बुक्स होती है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ होती है, जैसे फ़िक्शन, नॉन फ़िक्शन, रोमांस हो गया, सेल्फ हेल्प बुक हो गई, ऑटोबायोग्राफ़ी हो गई, तो बहुत ज़्यादा जॉनरे हैं। पर आपको जो पसंद आ रहा है, आपको जिस जॉनरे में इंटरेस्ट आ रहा है, जिस कैटेगरी में आप पढ़ना चाहते हैं, उसी बुक से आप स्टार्ट करें। कोई ज़रूरत नहीं है कि अगला वाला सेल्फ हेल्प बुक पढ़ रहा है, तो मैं भी वही पढ़ी। आपको रोमांस पसंद है, आप वही पढ़ें। आपको फ़िक्शन पसंद है, आप वही पढ़ें, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि आपको एक तो इंटरेस्ट आएगा, तो आपको किताब रखने का मन नहीं होगा। तो आपको जिस कैटेगरी की बुक्स पसंद है, वही कैटेगरी से पढ़ें। Now, point number 3 is try audiobook if you don't want to carry a book everywhere. Like देखो, मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ मेरी बुक्स हमेशा अपने आसपास रखना। तो मैं हमेशा कहीं पर भी जाती हूँ तो मैं अपनी एक आधी बुक या मेरी डायरी कैरी करती ही करती हूँ। लेकिन अगर लॉन्ग ट्रैवलिंग है, दूर जाना है आपको हर जगह, तो आप अपनी बुक्स कैरी नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते, तो ऑडियो बुक से ट्राई करें। उसके अंदर आप स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं और वॉल्यूम भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप नरेशन भी आपको मिलेगा अच्छे से। तो ऑडियो बुक इज़ ऑल्सो अ गुड चॉइस। मैंने बहुत कम ऑडियो बुक से सुना है, क्योंकि मैं प्रेफ़र करती हूँ पेजेस को फैला-फैला के पढ़ना। तो या ऑडियो बुक मैंने बहुत ज़्यादा कम ट्राई करा है। मैं किंडल ट्राई करना चाहती हूँ। लेट्स सी इन द फ्यूचर कि मैं किंडल खरीदती हूँ या नहीं। नाउ point number 4 is start with the 5 minutes of reading or 2-3 pages of a book reading. Okay, ये भी बहुत ज़्यादा बेसिक वाला पॉइंट है कि अगर आप बहुत ज़्यादा बिगनर हो, आपको रीडिंग में इंटरेस्ट आ ही नहीं रहा, लेकिन आपको फिर भी पढ़ना है, तो आप क्या कर सकते हो कि जैसे आप एक टारगेट रख सकते हो कि आज ना मैं बस 5 मिनट बुक पढ़ूँगा, या फिर इस बुक के मैं 2 पेजेस पढ़ूँगा या 3 पेजेस पढ़ूँगी, कुछ भी। तो ये ऐसे टारगेट वाइज़ जब आप बैठते हो पढ़ने, या टारगेट लेके बैठते हो कि मैं 5 मिनट पढ़ूँगी या 10 मिनट पढ़ूँगा, व्हाटएवर यू वांट, तो टारगेट जब खत्म करते हो तो एक अकॉम्प्लिश वाली फीलिंग आपको आएगी, तो उसमें भी बड़ा इंटरेस्टिंग। आप 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, फिर ना वीक कर लोगे, 1 महीना करोगे, फिर धीरे-धीरे आपकी हैबिट 5 से 10, 10 से 20, ऐसे 20 से फिर आधा घंटा एंड ऑल दैट, तो फिर आपका जो टाइम पीरियड है वो भी बढ़ जाएगा। तो ये एक अगर आप ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़, मैं क्या करती हूँ, जब भी मेरी कोई किताब फॉर एग्जांपल ये लास्ट मंथ ही मैंने ये बुक खत्म करी, तो मैं क्या करती हूँ, जब मेरी बुक खत्म हो जाती है, तो मैं हर किताब में नहीं, पर कभी-कभी मुझे कोई ओपिनियन देना हो या फिर कुछ किताब के बारे में कुछ लिखना हो, तो किताब खत्म होते ही ना आपको एक एक्स्ट्रा पेज मिलता है जहाँ पे ऐसे जगह होती। तो मैं क्या करती हूँ, किताब के बारे में या ऑथर के बारे में या जो स्टोरी उसके अंदर लिखी हुई है, उसके बारे में मेरा थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ। या फिर
अगर मैं कोई किताब पढ़ रही हूँ और बीच में मुझे कोई कोटेशन पसंद आ गया तो उस पे मैं अंडरलाइन करती हूँ, और उसके अलावा उसके ऊपर जो ये जो जगह होती है वहाँ पे भी मैं अपना कोटेशन अलग से, जो मेरे मन में जो ख्याल चल रहा होता है वो भी मैं नोट डाउन करती रहती हूँ यहाँ पे। तो फिर जब किताब खत्म हो जाती है और मैं दूसरी बुक पे चली जाती हूँ, तो उसके बाद ना मैं वापस मुड़ के उस किताब को खोल के देखती हूँ कि अच्छा मैंने ये लिखा था, मैंने ये लिखा था। तो अच्छा लगता है, वो जो फीलिंग होती है कि नहीं मैंने भी कुछ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करा है इस बुक के साथ। तो एक जो क्या बोलते हैं कनेक्शन, जो आपका बॉन्ड जो बन जाता है ना बुक्स के साथ, वो आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड रखेगा। तो तो उस रीडिंग जर्नी में वो चीज़ भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। सो ये थे मेरे 5 सिंपल स्मॉल स्टेप, मैं कहूँगी, जो आपको एज अ बिगनर रीडिंग जर्नी में मदद कर सकते हैं। अगर आपको ये स्टेप्स या फिर ये जो हैबिट है वो पसंद आ रही है, या ये स्टेप आप फॉलो करना चाहते हैं, तो प्लीज़ ज़रूर करिए, उसे अपनी रीडिंग जर्नी के अंदर ऐड ऑन करिए, ताकि आपकी रीडिंग जर्नी और ज़्यादा बेहतर हो और आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ते रहे। और या अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं चाहूँगी कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने जो भी रीडिंग करते हैं उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जो रीडिंग चालू करना चाहते हैं उनके साथ भी शेयर करें। और अगर आप रीडिंग आज से इस वीडियो को देखकर शुरू कर रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी अगर आप इस वीडियो से या इस इंफॉर्मेटिव वीडियो से कुछ बातें सीखते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार रहूँगी आपकी। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, और मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, और ऑफ कोर्स मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं मेरी वीडियो पोस्ट हो तो आपके फ़ोन के अंदर मेरे वीडियो की नोटिफ़िकेशन आ जाए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।